ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस कंपनी ने अब पिछले एक महीने के अंदर अपने चार्ट्स के ऊपर एक टर्न अराउंड स्टोरी लिखने की कोशिश करी है। लंबे टाइम में जब से कंपनी लिस्ट हुई है बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी है, लेकिन पिछले एक महीने में कंपनी ने 100% से ज्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। अब इतने सारे रिटर्न्स देने के बाद एक ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टर में आता है और एक डिमांड भी आती है कि अब जो ये चार्ट पर कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी बनी है, ये टर्न अराउंड स्टोरी कंपनी के नंबर्स पर भी नजर आए, ताकि ये एक महीने की रैली फर्दर कैरी करते हुए और भी रिटर्न्स दे। यही एक्सपेक्टेशन होती है इन्वेस्टर की, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टर मार्केट में आता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बहुत सी चीजें हैं समझने के लिए, बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए सब्सक्राइब कर देना। ओला इलेक्ट्रिक शेयर आज भी फोकस पर था। रीजन ये था कि सप्लायर्स ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सब्सिडरी के ऊपर 40 करोड़ रुपए के पेमेंट डिफॉल्ट का जो है एलिगेशन लगाया है। 40 करोड़ रुपए का एलिगेशन है। एक इन्वेस्टर के लिए ये अपडेट क्या होगी? भाई ये बेकार अपडेट है, कोई फायदा नहीं। 40 करोड़ कितने ही होते, कंपनी यूं दे देगी, सिंपल। इस अपडेट को खारिज कर देते हैं। ऑलराइट, एक इन्वेस्टर इस अपडेट को खारिज कर देता है। अभी जो सब्सिडरी है इसके ऊपर ई मोबिलिटी, स्टर्लिंग ई मोबिलिटी सॉल्यूशन, और साथ में अगर मैं इसका नाम गलत पढ़ लूं तो आप सही कर देना कमेंट बॉक्स में, एनवॉल्व मैंडो ई मोबिलिटी। ये दो कंपनीज, ठीक है, बताया जाता है कि ये दोनों ही कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ही पायलट कंपनीज है एक तरह से, ठीक है, पायलट कंपनीज ही है एक तरह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करी है ओला इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट में, जो कि ओला इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ही एक सब्सिडरी है। इसके ऊपर 40 करोड़ के पेमेंट डिफॉल्ट का जो है इंसॉल्वेंसी पिटीशन इन्होंने फाइल करी है। ऑल्दो इसके बाद में ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी में नहीं चले जाती, ठीक है, नहीं गई है अभी इंसॉल्वेंसी में, बट इन्होंने पिटीशन डाली है। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। अब अमाउंट कितना भी हो भैया उसको आपको पे करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं यहां पर आगे क्या होगा। ऑल्दो कंपनी ने ये जरूर कहा है कि इसका कोई इल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा और लीगली हम इस पिटीशन को चैलेंज करेंगे इन लीगल कोर्ट। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट्स कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, यहां पर आपको दिख भी जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अभी हमको मोमेंटम बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें डिलीवरी चाहिए होती है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, अभी जो मैंने खबर सुनाई उसके अंदर आपको एक बहुत छोटी सी बात लगेगी कि डिलीवरी आपकी कल के सेशन में 23.59% थी, जो कि वीकली मंथली बेसिस पर ज्यादा है। आज के दिन 9 करोड़ का वॉल्यूम है, डिलीवरी कितना परसेंटेज आया है वो आपको चाहिए होगा इसके और इसके ऊपर का, और 23% के ऊपर का। अगर ये डिलीवरीज यहाँ पर बढ़ रही है और आपका स्टॉक जो है ऑलरेडी एक हायर लेवल पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जाकर के 200 EMA पर बेस बना करके बैठा है, तो ऐसे में हमारा ब्रेकआउट डिलीवरीज के बेसिस पर बन सकता है वापस फिर से, जिसमें 7 EMA डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यानी कि 43.28 हमारा एक स्ट्रगलिंग पॉइंट नजर आता है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। ये हो जाती है बात शॉर्ट टर्म मोमेंटम की 200 EMA और 7 EMA के बारे में। अभी हम आएंगे आपके और चार्ट को समझेंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NRSM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सबसे बड़े पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक ने ये ब्रेकआउट लगातार दिए। कंपनी अपने जून क्वार्टर का डाटा बता रही है कि हमने क्या किया है जून क्वार्टर में। कंपनी कहती है हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है वो डबल हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हमारा रजिस्ट्रेशन 43,719 पर आ चुका है, यानी कि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन रहा होगा वो कितना होगा, 21,500 और 800 के समथिंग अराउंड यहां पर रहा होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इतने के आसपास लगभग, ठीक है। तो डबल हुआ है कंपनी का रजिस्ट्रेशन, तो क्या इसका इंपैक्ट सेल्स पर पड़ेगा? जून 2024 में रजिस्ट्रेशन कंपनी का रीच किया है 16,144। ये जून के रजिस्ट्रेशन है कंपनी के, वेयर आज कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर बता रही है हमारा रजिस्ट्रेशन डबल हुआ है 43,718, और जून के महीने में अकेले कंपनी ने 16,144 का रजिस्ट्रेशन किया है। यानी टोटल इन नंबर्स अगर इन मंथ्स अगर आप देखोगे तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने मिलाकर के कंपनी ने इतना रजिस्ट्रेशन टोटल किया, जिसमें से अकेले जून में 16,144। तो ये नंबर काफी अच्छा है कंपनी के लिए। और ये नंबर अच्छा पता है क्यों भी है, क्योंकि एक बार यहां पर ये वाला रजिस्ट्रेशन भी देखो,
ठीक है, ये हमने अब डिस्कस कर ही लिया है, ये एक ही अपडेट है। 1 जुलाई को कंपनी ने अपडेट दी है। ये रजिस्ट्रेशन कंपनी को मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का सेल्स और रेवेन्यू लगातार गिर रहा है, लगातार 1214 करोड़ से कंपनी मार्च 2026 में लोएस्ट रेवेन्यू पर खड़ी है 265 करोड़ पे। तो आप देख सकते हो कि कंपनी कितना ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है। अब अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन मार्च के कंपैरिजन पर बढ़ रहा है तो क्या हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा? तो अगर हम रेवेन्यू से एक्सपेक्टेशन रखें कि मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन में से जो कंपनी का सेल्स यूनिट जाता है वो डबल नहीं तो एटलीस्ट यहां से 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 गुना भी लेकर के चलें तो दैट मीन्स कि इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, लगभग 450 करोड़ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 450 करोड़। तो 265 से कंपनी का अगर रिवेन्यू जून क्वार्टर में 450 करोड़ पर भी आता है तो ये कितना ग्रोथ होगा? स्टिल जून से जून में अगर आप देखोगे तब भी ये ग्रोथ काफी ज्यादा कम है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी ने रिवाइव करना शुरू किया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक क्या मैंने आपको बहुत से एग्जांपल्स दिए थे ओला इलेक्ट्रिक के लास्ट वीडियो में। मैं इस टॉपिक पे बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूं क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं तो मैं क्यों ही अपलोड करूंगा, ठीक है। जब व्यूअर 100-200 व्यूअर भी नहीं देखेगा तो क्या फायदा अपलोड करने का, ठीक है। तो मैं बहुत ही कम करता हूं, बट जब भी करता हूं पूरी डिटेल के साथ मेरी कोशिश रहती है। ऑलराइट, दैट मीन्स कि अभी कंपनी एक रिवाइवल की तरफ जा सकती है। ये रिवाइवल ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जोमेटो का एग्जांपल लिया था, मैं बता रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा भाई, कमेंट बॉक्स में आकर के शुरू मत हो जाना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहां पर। जोमेटो यानी कि जो आज की डेट में इटर्नल है, उस कंपनी ने भी यही रिवाइवल किया जो अभी आप लोग सोच सकते हो ओला इलेक्ट्रिक क्या देगा अपने रजिस्ट्रेशन बढ़ने के बाद में। जोमेटो का भी स्विंग इसी तरीके से उठा जिसकी वजह से जोमेटो 50 रुपए से 60-50 रुपए से लगभग 300 के आसपास जो भी उसका हाई है वहां तक गया, इस रीजन की वजह से। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक भी ऐसा करने में कामयाब होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज जो कि बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, ठीक है, देखते हैं इसका आगे क्या होता है। कंपनी का ये रिवाइवल आना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम के अंदर जहां पर सिचुएशन ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। ऑलराइट, तो ये रिवाइवल कंपनी का आता है, उसके साथ में ये देखना जरूरी है कि कंपनी के खर्चे क्या वो सही रहेंगे। अब की बात, क्या कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो लगातार डिप्लीट हुआ है 106% माइनस में, जिसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग में है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टरी में बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आता, कंपनी की हालत अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर, क्या ये कंपनी सुधर पाएगी? यहां पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी जो कंपनी में ग्रोथ आई है वो जून के डाटा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा एक पीएलआई स्कीम भी आपको देखने को मिली थी लगभग 8-10 महीने पहले। तो ये बेनिफिट्स कंपनी को धीरे धीरे मिल रहे हैं। अब यही छोटे मोटे जो बेनिफिट्स हैं ये कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आने भी जरूरी हैं ताकि जो लॉन्ग टर्म कंपनी ने अभी तक गिरावट दी है ना वो सुधर सके। शॉर्ट टर्म में आपको 100% रिटर्न कंपनी ने दे दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि इस सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा मेन मोटिव क्या है? बड़ा ब्रेकआउट। तो बड़े ब्रेकआउट के लिए कंपनी को 48 रुपीज का ये वाला प्राइस जो कि क्रूशल रिजेक्शन आज की डेट में है, ये क्रॉस करना जरूरी है क्योंकि यहां से जो सिचुएशन है 200 ईएमए आपका पहले 2-3 बार 200 ईएमए आपका इंपॉर्टेंट बना हो, पहले एक बार रिजेक्शन दिया, स्विंग करके वापस हैंगिंग बेस बनाया, फिर बेस बनाया, रिकवर यहां से जरूर करा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यही है कि 200 ईएमए तो पहले सस्टेन करें और जल्दी से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए और वहां पर कोई ना कोई बड़ा कंपनी का नंबर दिखे जिसकी वजह से वापस 48 रुपीज का प्राइस हमें देखने को मिल सके, जो कि इंडिकेट कर सकता है बड़ा ब्रेकआउट। अदरवाइज सिचुएशन यही है कि कंपनी के नंबर्स अगर डिप्लीट हुए और जो जो आपकी अपडेट है 40 करोड़ वाली, उस पर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट आया तो चीजें यहां पर फिर से बिगड़ सकती हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो ये प्राइस क्रॉस करना जरूरी है। 200 ईएमए जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, इसके नीचे कोई भी करेक्शन आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ लेकर के जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। 48 आपका एक बड़ा स्ट्रगल पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है और लॉन्ग टर्म चार्ट की जो है ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रही है। अभी भी इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर फंसे हुए हैं वो स्टिल यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से प्राइस यहाँ पर आए, वेराज जिन्होंने लोअर लेवल पर अराउंड 23 रुपीज के आसपास का लो से स्टॉक ने 48 रुपीज तक के रिटर्न दिए, तो डबल से भी ज्यादा रिटर्न यानी कि 100% से भी ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन जरूरत यह है कि वो एक्सपेक्टेशन जो अभी चार्ट पर दिखे हैं वो कंपनी के नंबर्स पर भी धीरे धीरे करके बढ़े। तो अगर रेवेन्यू कंपनी के इस क्वार्टर में बढ़ते हैं और साथ में कंपनी धीरे धीरे करके अपना एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ाएगी तो कंपनी से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में कंपनी
कुछ पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के आ पाए, जो बहुत ज्यादा नीडेड है, रिक्वायर्ड है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। इस वीडियो में कुछ भी सीखने या जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। मिलता अगले वीडियो में।